आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टॉप अप और सुपर टॉप अप मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपने पहले से कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है या लेने का सोच रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपने टॉप अप और सुपर टॉप अप इंश्योरेंस पॉलिसी के ऑप्शन के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो फिर आज और भी अच्छी तरीके से जान लीजिए इस ऑप्शन के बारे में, ताकि आप अपने मेडिकल इंश्योरेंस को प्रॉपरली ऑप्ट कर पाए काफ़ी सस्ते तरीके से। तो बने रहिएगा अंत तक, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एग्जैक्टली जानने वाले हैं क्या चीज़ है, इसके लिमिटेशंस क्या है, आपको कितना बेस पॉलिसी लेना चाहिए, कितना आपको टॉप अप या सुपर टॉप अप पॉलिसी लेना चाहिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि आपको टॉप अप पॉलिसी लेना चाहिए या फिर सुपर टॉप अप पॉलिसी लेना चाहिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो जानने के लिए कि टॉप अप पॉलिसी और सुपर टॉप अप पॉलिसी क्या होता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जानिए कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए समझते हैं कि टॉप अप पॉलिसी और सुपर टॉप अप पॉलिसी क्या है। बट उसके भी पहले ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जाने एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है डिडक्टेबल, क्योंकि ये कंप्लीट बेस होता है इस पर्टिकुलर पॉलिसी का। सो a deductible is an amount of money that you yourself are responsible for paying towards an insurance loss. You can either pay it using your base policy or from your pocket. इसका ये मतलब होता है कि डिडक्टेबल अमाउंट पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है अगर आपने टॉप अप या सुपर टॉप अप पॉलिसी ले रखा है। इसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से कि ये कैसे वर्क करता है एग्जाम्पल से, बट उससे भी पहले चलिए समझते हैं कि टॉप अप पॉलिसी क्या होता है और सुपर टॉप अप पॉलिसी क्या होता है। तो सिंपल वे में ये समझ लीजिए कि टॉप अप पॉलिसी और सुपर टॉप अप पॉलिसी एक्चुअली काम करता है रिचार्ज जैसा, जो कि एक्टिवेट होता है डिडक्टेबल अमाउंट के बाद। तो मान लीजिए कि आपने एक पॉलिसी ले रखा है जो कि टॉप अप पॉलिसी है और उसका डिडक्टेबल अमाउंट 5 लाख है। तो अगर कोई भी क्लेम आता है जो कि 5 लाख से ऊपर है तब आप अपने टॉप अप पॉलिसी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर बिल का अमाउंट 5 लाख और अबव हो तभी आपका टॉप अप पॉलिसी एक्टिवेट होता है। जबकि सुपर टॉप अप पॉलिसी में भी सेम फंडा यूज होता है कि 5 लाख हो, बट द मेजर डिफरेंस की पहले केस में जो कि टॉप अप पॉलिसी है उसमें आपका एक बिल, सिंगल बिल में आपका 5 लाख डिडक्टेबल मिनिमम चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, और सुपर टॉप अप में कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बिल्स भी काम करता है। तो मान लीजिए कि आपने टॉप अप पॉलिसी ले रखा है और आपका क्लेम अमाउंट आता है कुछ भी 5 लाख के अंदर, तो आपका टॉप अप पॉलिसी एक्टिवेट नहीं होगा। सिंगल बिल में उसको 5 लाख क्रॉस करना पड़ेगा, जबकि सुपर टॉप अप में कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 डिफरेंट बिल्स मिला करके 5 लाख अगर टच किया तो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि पहला बिल आ गया 2 लाख का, दूसरा बिल आ गया 3 लाख का, कॉम्बिनेशन हो गया 5 लाख। जैसे ही 5 लाख टच करता है आपका सुपर टॉप अप पॉलिसी एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब अगले टाइम जब आपका क्लेम होगा तब उस टाइम पे जो भी बिल्स आएंगे, मान लीजिए और 2 लाख आता है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 2 + 3 + 2 विच इज 7 लाख। तो अगला जो लास्ट वाला 2 लाख है उसका पेमेंट आप अपने सुपर टॉप अप पॉलिसी से कर सकते हैं। जबकि पहले वाले केस में जो कि टॉप अप पॉलिसी है उसमें एक्चुअली पहली बार आया आपका 2, फिर 3, फिर 2, तो ये यहाँ पे आपका टॉप अप पॉलिसी एक्टिवेट नहीं होगा। चलिए समझते हैं ये माध्यम से मिस्टर एक्स और वाई के। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का। मिस्टर एक्स ने ले रखा है बेस पॉलिसी 3 लाख का, जबकि मिस्टर वाई ने ले रखा है बेस पॉलिसी 5 लाख का, और दोनों ने ले रखा है टॉप अप पॉलिसी। इनफैक्ट मिस्टर एक्स ने ले रखा है टॉप अप पॉलिसी एंड मिस्टर वाई ने ले रखा है सुपर टॉप अप पॉलिसी 10 लाख ईच। ठीक है, और आपके बेस पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो रिस्टोरेशन बेनिफिट वो होता है जहां पे मान लीजिए आपने अपना बेस पॉलिसी यूज कर लिया, तो बेस पॉलिसी यूज करने के बाद आपका रिस्टोरेशन जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो आपके पास अगर 3 लाख का बेस पॉलिसी है तो फिर 3 लाख वापस से मिलता है। तो ये डिफरेंट फीचर होता है जो कि आपको अवेलेबल होता है बेस पॉलिसी के ही साथ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनके पास जो भी बेस पॉलिसी है उसमें रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इन दैट केस नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ 3 different claims
पॉलिसीज आर गोइंग टू वर्क टुगेदर, अगर उनके पास टॉप अप पॉलिसी हो और अगर उनके पास सुपर टॉप अप पॉलिसी हो। तो यहाँ आया सिनेरियो नंबर 1 और क्लेम नंबर 1, जहाँ की मिस्टर एक्स ने 3 लाख रुपीस का जिनके पास क्लेम आया है, तो वो क्लेम जो है उनका 3 लाख बेस पॉलिसी से ही हो जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 3 क्लेम्स आते हैं। 3 क्लेम्स में पहला क्लेम आता है 3 लाख रुपए का मिस्टर एक्स को, तो 3 लाख का तो उनका बेस पॉलिसी है, तो यहाँ बेस पॉलिसी से ही वो पे कर देंगे। अब जो सेकेंड टाइम क्लेम आता है वो 5 लाख का, बट क्योंकि उनका बेस पॉलिसी 3 लाख है जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है और डिडक्टेबल जो उनका टॉपअप का है वो 5 लाख है, तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका सेकंड बिल जो है वो आया है 5 लाख का, और 5 लाख टच करते ही वो एक्टिवेट होगा, बट पेमेंट तो एक्चुअली 5 लाख का ही करना है, तो मिस्टर एक्स को अपने पॉकेट से करना होगा। अब थर्ड क्लेम आता है जो कि 7 लाख का होता है, तो जैसे ही सेकंड क्लेम हुआ था वहां पे डिडक्टेबल एक्टिवेट हो गया था क्योंकि उसने 5 लाख टच कर लिया था। तो अब थर्ड क्लेम जो 7 लाख का है वो जो है मिस्टर एक्स पे कर पाएंगे अपने टॉप अप पॉलिसी से। राइट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मिस्टर वाई सेम सिचुएशन में। सो अगर आपने देखा इस सिचुएशन में, मिस्टर एक्स के सिचुएशन में, तो उनको अपने पॉकेट से पे करना पड़ा 5 लाख। अब चलिए देखते हैं मिस्टर वाई के पास 5 लाख का बेस पॉलिसी है, तो फर्स्ट 3 लाख ही इज गोइंग टू पे यूजिंग हिज बेस पॉलिसी। दूसरा क्लेम आता है 5 लाख का। अब दूसरा क्लेम ही विल हैव टू पे आउट ऑफ हिज बेस पॉलिसी 2 लाख, क्योंकि 3 लाख तो उन्हें पे किया, 2 लाख बचा हुआ है, बाकी 3 लाख उनका हो जाएगा यूज सुपर टॉप अप पॉलिसी से। क्यों? क्योंकि पहला क्लेम 3 लाख, दूसरा क्लेम 2 लाख, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज 5 लाख रुपीज, तो उनका डिडक्टेबल एक्टिवेट हो गया, तो उनका सुपर टॉप अप पॉलिसी एक्टिवेट होगी, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बिल्स जो है 5 लाख होना चाहिए, जो कि हो रहा है पहले केस में 3 लाख, दूसरे केस में 2 लाख, तो 5 लाख। तो यहाँ पे जो भी एडिशनल 3 लाख हुआ विच इज टोटल 5 लाख यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे 5 लाख में 3 लाख सुपर टॉप अप पॉलिसी से पे हो जाएगा। तो कितना पे करना पड़ा मिस्टर वाई को? एक्चुअली मिस्टर वाई को कुछ भी अपने पॉकेट से पे नहीं करना पड़ा, जबकि मिस्टर एक्स जिसने टॉप अप पॉलिसी ले रखा था उनको अपने पॉकेट से 5 लाख पे करना पड़ा। चलिए थर्ड केस में जो कि हमारा क्लेम 7 लाख का हो रहा है, तो यहाँ पे 7 लाख एक्चुअली कैसे पे होगा? यहाँ पे 7 लाख पे होगा सुपर टॉपअप से। राइट, सुपर टॉपअप में ऑलरेडी 3 लाख इन्होंने कंज्यूम कर लिया है मिस्टर वाई ने, बचा 7 लाख। नाउ 7 लाख भी कंज्यूम हो जाएगा, तो इनका एक्चुअली में पूरा सुपर टॉपअप भी खत्म हो गया। अब मान लीजिए कि कोई फोर्थ क्लेम आता है, मिस्टर एक्स को फोर्थ क्लेम अगर 5 लाख से ऊपर आता है तब वो यूज कर पाएंगे 3 लाख, और बैलेंस उनको पे करना होगा अपने पॉकेट से। तो आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, और अब ये भी समझ में आ गया होगा कि सुपर टॉप अप पॉलिसी इज मच बेटर देन टॉप अप पॉलिसी। तो यहाँ पे आपके लिए लेसन ये है कि जब भी आप टॉप अप पॉलिसी लेना चाहे तो टॉप अप ना ले बल्कि सुपर टॉप अप ले। आप कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि आपको टॉप अप पॉलिसी लेना चाहिए या सुपर टॉप अप पॉलिसी लेना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आपके पास बेस पॉलिसी कवर कितना होना चाहिए। वेल, बेस पॉलिसी कवर एक्चुअली उतना होना चाहिए जो अमाउंट आपको सिक्योर फील कराए, और मिनिमम मेरे हिसाब से 5 लाख तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेजर्स ऑफ कंपनी, ज़्यादातर कंपनियां जो आपको सुपर टॉप अप पॉलिसी देती हैं उनका डिडक्टेबल 5 लाख होता है। तो डिडक्टेबल अगर 5 लाख है तो आपके पास 5 लाख पॉलिसी होना ही चाहिए। मान लीजिए आपके पास 3 लाख का पॉलिसी है और आपके पास सुपर टॉप अप है, तो बीच का जो 2 लाख का गैप है वो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा आप सोचिए, स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान। अब चलिए जानते हैं कि बेनिफिट ऑफ बेस पॉलिसी। अगर आप बेस पॉलिसी लेते हैं तो उसके क्या 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। नंबर 1 इज दैट यू कैन हैव अ नो क्लेम बोनस। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि इस साल आपने पॉलिसी लिया और क्लेम नहीं किया तो आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी अप टू 20% का नो क्लेम बोनस देती है, कुछ कंपनी अप टू 50% का देती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा पॉलिसी लेते समय कि उस पर्टिकुलर कंपनी का कितना परसेंटेज सम एश्योर्ड का नो क्लेम बोनस है। अगर मान लीजिए आपने 5 लाख का पॉलिसी लिया तो 50% ऑफ दैट इज 2.5 लाख, तो आपको एक्चुअली में मैक्सिमम नो क्लेम बोनस मिलेगा
50% ऑफ दैट जो कि 2.5 लाख होता है, तो टोटल आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा 5 लाख प्लस 2.5 लाख विच इज 7.5 लाख। तो 7.5 लाख उसी प्रीमियम में जिस प्रीमियम में आपने 5 लाख का पॉलिसी लिया है। ये बेनिफिट आपको टॉपअप और सुपर टॉपअप के साथ नहीं मिलेगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है रिस्टोरेशन बेनिफिट। तो जैसे कि मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया कि रिस्टोरेशन बेनिफिट कैसे मिलता है। मान लीजिए कि आपके पास फैमिली फ्लोटर है और आपने जो पॉलिसी ले रखा है उसमें आप, आपके स्पाउस और 2 बच्चे कवर्ड हैं, और मान लीजिए कि आपने 5 लाख का पॉलिसी क्लेम कर लिया आपके लिए। अब इस पर्टिकुलर बेस पॉलिसी में रिस्टोरेशन का भी बेनिफिट है। तो अगर आपकी वाइफ या आपके बच्चे उसी साल में हॉस्पिटलाइज होते हैं और जिसका एडिशनल बिल आता है, तो एक्चुअली रिस्टोरेशन बेनिफिट से आपने जो ऑलरेडी 5 लाख यूज किया वो फिर से रिस्टोर के 5 लाख हो जाएगा, और आपकी वाइफ भी 5 लाख यूज कर सकती हैं और आपके बच्चे भी। बट अगर आप वापस से हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो वाला क्लेम उसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिस्टोरेशन बेनिफिट से ईच डिफरेंट फैमिली मेंबर्स जो है रिस्टोर हो जाते हैं 5 लाख के समय। अब मैंने तो आपको बता दिया कि बेस पॉलिसी कितना होना चाहिए, टॉपअप क्या होता है, सुपर टॉपअप क्या होता है, पर बहुत बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे बाबा मुझे करना क्या है। अब चलिए जानते हैं कि 2 वो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा सुपर टॉप पॉलिसी लेते समय। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप अपना बेस पॉलिसी ले, ध्यान में रखिए कि आपका सुपर टॉपअप पॉलिसी का भी टेन्योर मंथ सेम हो। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को अपना बेस पॉलिसी लिया, तो साथ ही में आप अपना सुपर टॉपअप पॉलिसी ले। अब सुपर टॉपअप पॉलिसी जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअली उसी कंपनी का ले, आप कोई दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं। बट सेकंड पॉइंट इसी के ऊपर है कि क्या आपको किसी दूसरी कंपनी का सुपर टॉप पॉलिसी लेना चाहिए क्योंकि वो सस्ता है। एक्चुअली वो थोड़ा हैसल हो सकता है, क्यों, इन द लेटेस्ट स्टेज। सो इट इज रेकमेंडेड कि आप जो है सुपर टॉपअप पॉलिसी उसी कंपनी का ले जिसका बेस पॉलिसी है, क्योंकि हो सकता है कि टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस जो है सुपर टॉपअप पॉलिसी जो दूसरी कंपनी का है वो थोड़ा डिफरेंट हो, कुछ टेन्योर डिफरेंट हो, कुछ फीचर्स डिफरेंट हो, तो और फिर आपको जो है दोनों का जो है डिफरेंट कनेक्शन करना पड़ेगा, क्लेम करते समय दोनों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये सारी हैसल्स क्यों, जस्ट फॉर फ्यू 100 और 1000 रुपीज। तो इस वजह से आप जा सकते हैं सेम ही कंपनी के साथ। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप अपना बेस पॉलिसी और टॉपअप पॉलिसी दोनों साथ में ले। और जब आप कंबाइन करते हैं अपने बेस पॉलिसी को सुपर टॉपअप पॉलिसी के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका ओवरऑल प्रीमियम काफ़ी कम हो जाता है। तो ये रहा आपका पॉइंट जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए सुपर टॉपअप पॉलिसी लेते समय। अब यहाँ पर तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि टॉपअप पॉलिसी क्या है, बेस पॉलिसी कितना होना चाहिए, सुपर टॉप कितना होना चाहिए, कौन सा पॉलिसी आपको लेना चाहिए। बट फिर भी लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं जब उनको खुद का डिसीजन लेने का टाइम आता है। तो I would say that go for a base policy which makes you feel comfortable। वो अमाउंट जो आपको सिक्योर फील कराए उस अमाउंट पे जाइए, और मिनिमम 5 लाख से नीचे का तो आप सोचिए ही नहीं। दूसरा पॉइंट जो आप ध्यान पे रखें कि आप सेम कंपनी से ही अपना टॉपअप और सुपर टॉप पॉलिसी ले। मिनिमम 5 लाख बेस पॉलिसी में गो फॉर टॉपअप पॉलिसी। और अगर आप इन सारे झंझट में पड़ना नहीं चाहते हैं एंड यू आर ओके टू पे हायर प्रीमियम, तब आप देख सकते हैं कि आप बेस पॉलिसी ही हायर अमाउंट का ले। जैसे कि मान लीजिए आप 10 लाख का लेंगे, अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का रिस्टोरेशन बेनिफिट 50% है, तो एट द एंड अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो वो 10 लाख आपका 20 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेस पॉलिसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म में देखें तो आप सुपर टॉपअप पॉलिसी को इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका कंफर्ट क्या है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और मैं इसी तरह लेके आऊंगी आपके लिए डिफरेंट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक, ताकि आप ले पाए अपना फाइनेंशियल डिसीजन सही तरीके से, सो दैट ऑल ऑफ अस कैन ग्रो टुगेदर। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।